पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत तेजस्वी साधु आकर रहने लगे। वे गांव वालों की सभी समस्याओं का हल चुटकी बजाते ही कर देते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, जिसके कारण उनके बहुत से लोग शिष्य भी बन गए थे। प्रतिदिन यही रूटीन चलता रहा था। सभी शिष्य महाराज के प्रवचन के खत्म होने के बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ बातें करते थे, परंतु कुछ समय बाद कुछ शिष्य लोग एक दूसरे से कम बातें करने लगे। साधु महाराज की तेजस्वी आंखों से यह कुछ छिपा नहीं रह सका। वे ये भी नोट कर रहे थे कि सभी शिष्य लोगों का आपस का वार्तालाप बहुत कम हो रहा है। इसीलिए उन्होंने एक दिन प्रवचन खत्म होते ही सभी शिष्य लोगों के सामने कहा कि कल सुबह जब आप प्रवचन में आएंगे तो अपने साथ एक थैली में बड़े आलू लेकर आना, और इस बात को याद रखना कि उन आलूओं पर उन व्यक्तियों का नाम जरूर लिखा होना चाहिए जिससे वे ईर्ष्या घृणा करते हों। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतने आलू अपने साथ थैले में रखकर लाए। अगले दिन सभी शिष्य लोग अपने साथ आलू लेकर आए। किसी के थैले में 4 आलू, किसी के थैले में 6, किसी के थैले में 8 आलू थे, और साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार हर एक आलू पर उन व्यक्तियों का नाम लिखा था जिनसे वे नफरत करते थे। अब साधु महाराज जी ने कहा कि अब अगले 1 सप्ताह 7 दिनों तक इन आलूओं को सदैव अपने पास रखना है। चाहे आप खाना खा रहे हों, सो रहे हों, कहीं जा रहे हों, याद रखना इन आलूओं को सदैव अपने साथ ही रखना है। सभी शिष्य लोग आश्चर्यचकित रह गए कि साधु बाबा ये क्या कह रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, परंतु उन्होंने साधु महाराज की बातों का बिल्कुल दृढ़ता के साथ पालन किया। 2-3 दिनों बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू कर दिया कि जिनके आलू साइज में ज्यादा थे उन्हें ज्यादा कष्ट हो रहा है। मरता क्या ना करता, गुरु जी का आदेश था, इसीलिए जैसे तैसे करके 7 दिन बिताए और इसके बाद गुरु जी की शरण में गए। इसके बाद गुरु जी ने सभी शिष्य लोगों से कहा कि अपने अपने थैले में से आलूओं को बाहर निकाल कर रख दो। अब गुरु जी ने पूछा कि बताओ तुम सबका 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा। सभी शिष्य रुआंसे से हो गए और कहने लगे, गुरु जी आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने सिलसिलेवार अपनी समस्या गुरु जी को बतानी शुरू कर दी कि किस प्रकार आलूओं की बदबू के कारण उनका सांस लेना भी दूभर हो रहा था। खाना खाते समय खाने की खुशबू की जगह आलूओं की बदबू आ रही थी। सोते समय आलूओं की बदबू के कारण नींद भी ठीक से नहीं आ पा रही थी। कहीं आने जाने पर आसपास वाले लोग उनकी तरफ देखकर काफी बुरी प्रतिक्रिया कर रहे थे, क्योंकि आलूओं की बदबू उन तक भी पहुंच रही थी। पर अब बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। इस पर गुरुजी ने कहा, मैं इस प्रयोग से आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बताना चाह रहा था, पर क्योंकि बिना इस प्रयोग के अगर मैं तुम्हें वो ज्ञान की बात बता देता तो तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। देखो, जब 7 दिन इन आलूओं को अपने साथ रखने पर तुम्हें बोझ लगने लगा, तब सोचिए जिन लोगों से आप नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, हर समय उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, तो उन सभी का तुम्हारे मन पर कितना बोझ होता होगा, और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी भर ढोते रहते हो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी?
क्या आपको भी ऐसे कुछ अनुभव हुए हैं? अगर आपको भी ऐसे कुछ अनुभव हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अनुभव शेयर करिए। आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर